हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ तक हम देख चुके थे, इसके बाद देखते हैं। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का एक पार्ट बताया था ना, isthmus। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे जाइगोट जो है ओविडक्ट के isthmus पार्ट में मूव करता है, वैसे वैसे उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड क्लीवेज। इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज। तो नॉर्मली तो देखो माइटोटिक डिवीजन को यहाँ क्लीवेज बोल दिया गया है, क्लीवेज टुवार्ड द यूट्रस। फिगर 3.11 में दिखाया गया। इसको डिटेल में देखेंगे बाद में जब पूरा पढ़ लेंगे तो इसमें लेकिन फिर भी अलग से अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी कहीं पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना, फिर भी अगर देखा जाए कि माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज में थोड़ा माइन्यूटली क्या डिफरेंस होता है। तो देखो क्लीवेज में माइटोसिस से यही डिफरेंस है कि G1 एंड G2 नहीं आती है यहाँ, कहाँ पर, क्लीवेज में। एंड एस फेज जो होती है, सिंथेटिक फेज, वो आती भी है तो थोड़े बहुत समय के लिए आ जाती है। या फिर वैसे मोटा मोटा ये भी कह सकते हैं कि इंटरफेज नहीं आती, क्योंकि एस फेज की तो बात पड़ रही है, वो भी आती तो कभी कभी आती, थोड़ा बहुत आती है, मतलब थोड़े बहुत समय के लिए। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी रहा, बाकी नॉर्मली इसको ये क्लीवेज बोल रहे हैं, इस माइटोटिक डिवीजन को। तो एंड फॉर्म्स 2,4,8,16 डॉटर सेल्स। और क्या बनाती है, पहले 2 सेल्स बनेंगी। जैसे मान लो ना कि जैसे कोई टमाटर है, उसको नाइफ से, चाकू से पहले 2 पार्ट में बांटा गया, फिर एक और चाकू मारा गया 90 डिग्री पर, 4 हो गए, फिर एक ऐसा मारा गया 8 हो गए, फिर 16 होगा। इस तरीके से 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो देखो इसको ये मैंने थोड़ा याद करने का तरीका बताया। जैसे प्लांट में जाइगोट में जो 16 सेल स्टेज तक ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे ये, तो वहाँ 16 सेल स्टेज तक क्या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बोलते हैं, दैट इज 16 की एज तक। तो मैंने ऐसे ध्यान रखा कि 16 की एज तक बच्चा होता है, सो बच्चा सेल कहलाए। क्योंकि ना जो बच्चा सेल का, बस ये थोड़ा सेंस बना लिया, बा से ब्लास्टोसिस है और बा से बच्चा सेल्स आ रहा है, तो बस ऐसे थोड़ा सेंस बना लिया है कि 16 सेल स्टेज, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन ध्यान रखने के लिए कि ब्लास्टोमियर्स कब तक बोलना है, 16 सेल स्टेज तक। तो इस तरीके से ये याद रख लिया है। और मैंने ये भी थोड़ा एज्यूम कर लिया कि 16 सेल स्टेज तक का ही बच्चा माना जाता है। ये भी अपना काम निकालने के लिए एज्यूम है, बस मैनिपुलेशन आना चाहिए हमें, क्वेश्चन बात ध्यान रहे, बात खत्म। थोड़ा वो इमेजिनरी हो कैसी भी, उससे क्या मतलब। तो इसको फिर आगे है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड ए मोरुला। अब पूछा है मोरुला किसको बोलते हैं, तो पर्टिकुलर जब ऐसे क्वेश्चन पूछा है मोरुला किसको बोलते हैं, तो बोल रहा है एम्ब्रियो जो कि 8 से 16 सेल स्टेज का उसको क्या बोलते हैं, मोरुला। फिगर 3.11 के ई फिगर में दिखाया गया। देखो ये ई फिगर में मोरुला दिखाया गया है। तो इस तरीके से, और इसको देखो, इसको भी याद रखने का मैंने तरीका बना लिया है। जैसे 8 से 16 एज तक की हम मलबरी वगैरह तोड़कर खाते हैं। मलबरी का मतलब ये सहतूत वगैरह होता नहीं, तो गांव में लोग बच्चे क्या होता है कि 8 की एज से जब छोटे होते हैं तब तो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, और 16 की एज तक मतलब वो क्या करते हैं, पेड़ वगैरह से जा कर के मलबरी तोड़ के खाते हैं। तो उस मोरुला से मलबरी रिलेट कर लिया है, याद करने के लिए ये तरीका। अब मियर्स का वर्ड क्या होता है, मियर्स का साइंटिफिक मतलब, मियर्स नाम बता रहा है कि अभी ये डिवाइड करेगा। खास बात, ब्लास्टोमियर एक कॉमन टर्म है जो डिवाइडिंग मास ऑफ सेल को कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने कंक्लूजन निकाल के लिखा है, और ये सही बात भी है। अगर ऐसे ध्यान रहता है, साइंटिफिकली टर्म है ये, इसका मतलब क्या होता है। चूँकि देखिए ना, 2, 4, 8 और 16, मतलब 2,4, 8, 16 सभी स्टेज में अंदर की सेल को ब्लास्टोमियर बोल सकते हैं। देखो आगे पढ़ते जाएंगे तो आपके समझ में आता जाएगा, वरना अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। दी मोरुला कंटिन्यूस टू डिवाइड, और मोरुला इस प्रकार आगे भी लगातार डिवाइड करता रहता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट में, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिगर 3.11 के जी में दिखाया गया है। फिगर 3.11 के जी में देखो ये ब्लास्टोसिस्ट दिखाया गया है, डिवाइड इनटू, ये दिखाया गया है
डिवाइड इंटू टू रीजाइन, मतलब दो भागों में, डिवाइड इंटू टू रीजाइन, दो भागों में बांटा गया है। एंड इम्प्लांट, देखो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, डिवाइड इंटू टू रीजाइन एंड इम्प्लांट, इसको देखना है फिगर जी को। तो बाकी आगे का आगे देखते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन लगाते रहें। धन्यवाद।